मैं चर्चा में ले आता हूं अवनीजेश अवस्थी जी को, उसके बाद मैं जा रहा हूं तारिक अहमद लारी जी आपके पास फिर आऊंगा। अभिषेक जी आ रहा हूं, एक छोटा सवाल अवनीजेश अवस्थी जी से, फिर आपके पास लौट रहा हूं मैं। अवनीजेश जी, ये पूरा टूट चुका है ये गठबंधन, ऐसा लग रहा है, क्योंकि कल तक जो कह रहे थे न्योता नहीं मिला, उन्हें न्योता मिल गया है, वो नहीं जा रहे हैं। राम पर जो सवाल उठा रहे थे अब वो कह रहे हैं राम हमारी आस्था है, पार्टी के अंदर ही विद्रोह शुरू हो गया है। ये तो बड़ी मुश्किल खड़ी कर देगा। कर दो अभी नहीं करें तो बंद कर लेना। मृदुल जी, आप कह रहे टूट गया, जी जी, आपको कभी जुड़ा हुआ लगा था? ये कभी एक लगे थे क्या? तमाम इतने दिनों तक राम मंदिर की बात छोड़िए, उसके पहले कौन सा दल ऐसा था जो एक दूसरे से सहमत हुआ दिखाई देता था? आप बताइए। ये सीट शेयरिंग पे लड़ रहे थे, मुख्य मुद्दा राजनीति का इनका, अपनी सीटें ज्यादा जीतने का है, किसी तरीके से ईडी और सीबीआई के को उससे बचने का है, और कोई कारण तो है नहीं, कोई लक्ष्य नहीं है इनका, सिर्फ इसलिए है। जहां तक ये कहते हैं कि ईडी जब छापे डालती है तो 300 करोड़ रुपए मिलते हैं, तो कहते हैं हमारे घर मिल रहे हैं तो उनके घर क्यों नहीं हुआ? ये तो मान लिया कि हम तो हैं, हम तो चोर हैं, लेकिन दूसरे चोर के क्या? अरे भाई, पहली बात ये मान लो ना कि तुम तो चोर हो। अगर ये मान लिया तो उसके बाद किस मुंह से आप जाते हो जनता से वोट मांगने? दूसरे को क्यों नहीं पकड़ा, ये बाद में देखेंगे, लेकिन आप अपने आप को तो मान रहे हो ना, पहली बात। दूसरी बात जो मृदुल जी आपने अभी लारी साहब से पूछी, मुझे समझ में नहीं आता कि लगातार 2 दिन तक ये बयान चलता रहा। आज अखिलेश यादव जी ने दिया है तो मुझे मालूम नहीं है, मैंने सुना नहीं है, लेकिन 2 दिन तक तो ये चलता रहा कि जो देने आए थे, निमंत्रण देने आए थे, उनको मैं जानता नहीं। मैं अपनी टीम से कहता हूं अवनीजेश जी, पता नहीं कौन। अवनीजेश जी, अब मुझे वो बयान सुनवाना भी चाहिए, मुझे लगता है जी, ताकि मैं और चर्चा करूं। मैं एक वरुण जी से सवाल ले लेता हूं, उसके बाद मैं अखिलेश यादव का बयान सुनाऊंगा, दोनों बयान सुनाऊंगा और दर्शक आज फैसला करेंगे। वरुण जी, मैं आपके पास आ रहा हूं, ये आपके अंदर ही टूट हो रही है सर। अलग अलग राज्यों के बड़े बड़े नेता कह रहे हैं कि ऐसा नहीं करना चाहिए, इस फैसले के खिलाफ उतर गए वो मैदान में। वरुण जी, राजस्थान में ज्यादा हो रही है। हाँ, जवाब ले लेता हूं। वरुण जी बोलिए। मृदुल जी, आपको स्वामी विवेकानंद जयंती की शुभकामना। भगवान आपको और ऊर्जा दे, जिससे आप जनता की आवाज और ज्यादा ऊर्जा के साथ उठा सके हमेशा। देखिए, 2 प्रश्न है। सबसे पहला प्रश्न तो ये आप कह रहे हो विपक्ष में लड़ाई। एक मैं कई बार कहा, 9.5 साल से एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश की जा रही है कि पुलिसिया सिस्टम हो जाए, देश के अंदर मिलिशिया सिस्टम हो जाए। अरे भाई, लोकतंत्र है, घर में भी 5 आदमी को एक स्वर में थोड़ी बोलते हैं, अपने अपने डिस्कशन करते हैं। डिबेट हो तो क्या एक ही स्वर में सब बोलेंगे लिख करके एक साथ, कोई गाना गाएंगे? तो ये भारतीय जनता पार्टी जो मोदी सेंट्रिक का भी पार्टी विद द डिफरेंस तो है नहीं अटल जी अडवाणी जी के युग की, तो ये एक नैरेटिव सेट करना चाह रही है। भाई लड़ रहे हैं, अरे भाई लड़ाई थोड़ी है, अपने अपने व्यूज को प्रकट कर रहा है तो लड़ाई होती है क्या? ये बहुत ज्यादा डेमोक्रेसी के लिए घातक है, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था के लिए घातक है इस प्रकार की मानसिकता। और दूसरा जो है, एक ISO सर्टिफिकेट मिलता है, वो एजेंसी खोल ली भारतीय जनता पार्टी ने कि भाई जैसे मोबाइल से बटन दबा के सबसे बड़ी पार्टी बताते हैं अपने आप को, इनके कार्यालय जाओ, एक सर्टिफिकेट लो, जब आप हिंदू कहलाओगे या भारतीय कहलाओगे। ये कि इनका क्या है, पूंजीवादी मानसिकता है, राइटिस्ट रहे शुरू से। ये देखिए, आस्था स्थल को पर्यटन स्थल बोलते हैं, उसको रेवेन्यू मॉडल करते हैं, टिकट लगाने की बातें करते हैं। आप मुझे बताइए, हवाई चप्पल से जो प्लेन में जा रहे थे, मुझे लगता है वही जा रहे होंगे जो कॉमर्शियल प्लेनों ने मांगी है वहां पे अयोध्या में उतरने की, चार्टर प्लेन से उन्होंने मांगी है अनुमति, और जिसने चंदा दिया है उनको किसको इनवाइट किया है? जी, सिर्फ एक छोटा सवाल है, इसके बाद मैं अखिलेश यादव की बाइट सुनाऊंगा और तारिक अहमद जी के पास जाऊंगा। मैं एक छोटा सा मृदुल अच्छा, अवनीजेश जी कुछ काउंटर करना चाह रहे हैं, बोलिए अवनीजेश जी, बोलिए। एक महिला ने, बोलिए, छत्तीसगढ़ की एक महिला ने जो मजदूरी करती थी, उसने 20 रुपए दिए थे, उसको 22 जनवरी की प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रण मिला है। वरुण जी, आपकी जानकारी के लिए अगर चाहें तो मैं और ऐसी लंबी चौड़ी लिस्ट दे सकता हूं। कितनों को दिया है? चंदे वालों की लिस्ट बताओ ना, उनको चंदा देने वालों को आपने आमंत्रित किया है। एक महिला का उदाहरण दे रहे हो, एक प्रतीकात्मक बुला लिया आपने। या जयपुर से नहीं मिला चंदा, राजस्थान से नहीं मिला चंदा, कितने लोगों को आमंत्रित कर रहे हैं? नहीं, ये सवाल जायज है, लेकिन वरुण जी एक मेरा सवाल था। अवनीजेश जी, एक सेकंड में आपको रोक रहा हूं। वरुण जी, एक मेरा सवाल है छोटा। आपने कहा कि डेमोक्रेसी है, सबको बोलने का अधिकार है, मैं आपकी बात को मान लेता हूं, लेकिन सिर्फ एक छोटी सी बात, 12 करोड़ लोग आ सकते हैं। मैं आ रहा हूं अवनीजेश जी, आ रहा हूं। बिल्कुल, बहुत लोगों को निमंत्रण गया है, उसकी लिस्ट भी मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन वरुण जी सिर्फ एक छोटा सवाल है। जो नेता आज सवाल उठा रहे हैं, वो ये भी बोलने लगे कि ताले हमने खुलवाए, तो एक तरफ क्रेडिट भी ले रहे हैं, एक तरफ जाना भी नहीं है। ये कैसी डेमोक्रेसी है? नहीं,
देखिए, दो प्रश्न है। एक तो मैंने बीजेपी का पाखंड आपको बताया है, जो राजनीति ठीक है। कह रहे हैं हम तो राजनीति कर रहे हैं, श्री राम भगवान के पीछे छुप के वोट लेना चाहते हैं, वोट मॉडल। दूसरा, जो आप बात कर रहे हो विपक्ष की, विपक्ष क्या है, उसकी पॉलिटिकल इंटेलिजेंस और पॉलिटिकल डेप्थ है, वो गायब हो चुकी है। अगर मैंने आपको पिछले डिबेट्स में भी कहा था, एक राजनीतिक सूझबूझ होती है, गहराई होती है। आपको क्या जरूरत थी स्टेटमेंट जारी करने की? जाएंगे नहीं जाएंगे आपकी इच्छा है, फैसला, जाओ मत जाओ। मैं आपकी साफगोई को सलाम भी करता हूं। वरुण जी, आपने बड़ी अच्छे से कहा कि जो सूझबूझ होती है वो खत्म हो गई, और इसी सूझबूझ को लेकर मैं अब वो बयान सुनवाने वाला हूं वरुण जी, और इसके बाद में तारिक अहमद लारी आपके पास आ रहा हूं। वो बयान जिसमें चर्चा की शुरुआत हुई, तारिक अहमद लारी ने कहा कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता है। तो अब जनता को सुनाइए जरा अखिलेश यादव के दोनों बयान, और जनता खुद फैसला करेगी। इसके बाद तारिक अहमद लारी जी आपके पास आ रहा हूं, सुनवाइए जरा अखिलेश यादव ने क्या कहा। मैं नहीं जानता हूं, न मेरा कोई परिचय है, न मेरी उनसे कभी कोई मुलाकात हुई होगी। जो परिचय वाले हैं, हमारे व्यवहार में यही माना जाता है, जो परिचय जिनका होता है वही एक दूसरे को व्यवहार देते हैं। तारिक अहमद लारी जी, आपने सुना, सवाल था कि आपको जो निमंत्रण देने आए उनसे क्या व्यवहार, तो उन्होंने कहा कि मैं नहीं जानता कौन आया, जिनका अच्छा व्यवहार होता है वही निमंत्रण देते हैं। तारिक अहमद लारी जी, बिना लाग लपेट के जवाब। हाँ, मैच उसी पे रहेगी, ठीक है। तो उन्होंने कोई गलत बात थोड़ी ना कही। वो कहे मैं जानता ही नहीं कौन आया, क्योंकि कोई आया ही नहीं। आपने सवाल पूछा तो उन्होंने जवाब दिया, हो सकता कोई आया हो लेकिन मैं नहीं जानता, मैं नहीं जानता। तो इसमें कौन सी गलत बात कह दी उन्होंने ये कब कहा कि कोई आया था? सुनिए, ये उन्होंने नहीं कहा। मैं फिर से आपको बता दूं। नहीं सर, एक मिनट। हाँ, आप कंप्लीट करें। कैमरे हर जगह तो आप लोग एक 20 रुपए के चंदे के लिए तो आप कैमरा लेके पहुंच जाते हैं। एक 20 रुपए की चंदा जो लेडी दे रही है उसके पास तो कैमरा लेके पहुंच जा रहे हैं। और एक पार्टी के, हिंदुस्तान के सबसे बड़े स्टेट की सबसे बड़ी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को आप देने जा रहे हैं, तो उसके लिए कैमरा लेके नहीं पहुंचे। मुझे कैमरे पे तो बोला उन्होंने, ये कोई हाथ में तो थोड़ी बोल दिया। वेरी मच जो दोनों बाइट मैंने आपको सुनाई है कैमरे पर ही बोला है, ये हाथ से नहीं बोला उन्होंने, ऐसे करके कैमरे पर ही। वही बात कह रहा हूँ। हाँ। कि भाई आपने मुझे न्योता भेजा। हाँ। कहा ठीक है, हो सकता आया हो, मैं उनको नहीं जानता, मैं अब देखता हूँ। हाँ। देखने पे क्या दिखा कि घर में न्योता नहीं, ऑफिस में न्योता नहीं, ट्रस्ट में न्योता नहीं, कौन आया ये भी नहीं पता। तभी तो उन्होंने कहा कौन आया मुझे, मैं नहीं जानता। बड़ी विचित्र बात है। और अनिला जी, मैं आपके पास आ रहा हूँ, जवाब भी आपसे लेना चाहता हूँ मैं इस वक्त। देख लिया, घर भी देख लिया, कोई नहीं आया। लेकिन तारिक अहमद लारी जी, एक बस छोटा सवाल, इसके बाद मैं अनिला जी आपका रुख कर रहा हूं और प्रियंका जी और अभिषेक जी के पास भी जाऊंगा। प्रियंका जी का उम्मीद करता हूं ऑडियो ठीक हो गया होगा। लेकिन एक छोटा सा सवाल है तारिक अहमद लारी जी, कोई नहीं आता तो पहली बार में अखिलेश यादव बोल सकते थे कि नहीं आया कोई, लेकिन उन्होंने कहा कोई आया है मैं नहीं जानता, और जो जानता है उसे ही न्योता देता है। और फिर आ जाए बोले कि अभी तक आया नहीं है, वो तो कुरियर से आ रहा है, तो कुरियर को जानने की जरूरत, फिर ऐसा क्यों कहा? चलिए मैं इसका भी जवाब देता हूं। हाँ। वो कह रहे हैं हो सकता आया हो, कुछ ना आया हो, मैं देखता हूं, मैं जानता नहीं। तो भाई एक बात बताइए आप, मैं एक तरफ कहता हूं कि हाँ अखिलेश जी गलत बोल रहे हैं, ठीक है, लेकिन आप तो सच बोलिए। आपने तो फोटो खींचे होंगे। 20 रुपए का चंदा देने वाली महिला का जिक्र यहाँ पे हो रहा है, तो राष्ट्रीय अध्यक्ष, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का जिक्र यहाँ नहीं हो रहा है, उसके लिए कोई फोटो नहीं है। मैं भी फिर से क्लियर कर देता हूं मेरे भाई, मैं भी बिल्कुल क्लियर कर देता हूं तारिक अहमद लारी जी, जो अखिलेश यादव की दोनों बाइट हैं, ताज्जुब हो रहा हूं। सुनिए, तो ताज्जुब की बात नहीं है, मैं फिर से क्लियर कर देता हूं। जो अखिलेश यादव ने दोनों बाइट मैंने अपने शो में सुनवाई है दर्शकों, हमारा ही कैमरा वहां पर पहुंचा था और हमारे कैमरे से ही वो शूट हुआ है, वहां पर हमारा माइक भी है, इतने भी दावे के साथ कह रहा हूं, तो कैमरे पर ही बोला है, वो कोई बाहर नहीं बोला है।